हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक जैसी ज्यामितीय रचना वाले दो तार ए तथा बी अपनी स्वाभाविक लंबाई से बराबर किंतु छोटे बल से खींचे गए हैं। इन तारों के यंग मॉडुलस वाई ए तथा वाई बी हैं, जहां वाई ए बड़ा है वाई बी। इन तारों के घनत्व रो ए तथा रो बी हैं, जहां रो ए बड़ा है रो बी। एक अनुप्रस्थ तरंगिका को तार ए के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में t1 समय लगता है और तार बी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में t2 समय लगता है। दिए गए विकल्प हैं: ए t1 छोटा है t2 से, बी t1 बराबर t2, सी t1 बड़ा है t2, या फिर डी t1 तथा t2 में संबंध स्थापित करने के लिए सूचनाएं पर्याप्त अपर्याप्त हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डोरी में उत्पन्न तरंग पर। बच्चों, हम जानते हैं कि डोरी में जो तरंग उत्पन्न होता है उसका वेग होता है v बराबर वर्गमूल t बटे म्यू, जहां पर कि t है तनाव और बच्चों म्यू होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ये तरंग में ये कहां से आ गया, जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में दो तारों की बात हो रही है। चलिए, एक तार ए है और एक तार बी है। ये हमने दो तार ले लिए हैं। स्वाभाविक लंबाई से बराबर, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं बच्चों, ठीक है। और अब देखिए, इसका यंग मॉडुलस वाई ए, बी का यंग मॉडुलस वाई बी, और जो संबंध दिया गया है कि वाई ए बड़ा है वाई बी से। घनत्व की बात करिए बच्चों, ए का घनत्व रो ए, बी का घनत्व रो बी, और यहां पे ये भी संबंध दिया गया है कि रो ए बड़ा है रो बी से। अब बच्चों, इनमें जो अनुप्रस्थ तरंगिका उत्पन्न होती है उसे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? प्रश्नानुसार t1, और यहां पे समय दिया गया है t2। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अभी हमने वेग का सूत्र पढ़ा है कि वेग बराबर होता है वर्गमूल t बटे म्यू। पहली बात तो ये बच्चों कि अगर हमें इन डोरियों में उत्पन्न तरंगों का समय निकालना है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए, तो हमें वेग चाहिए होगा। अगर हमारे पास वेग होगा फिर तो हम समय निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, चूंकि लंबाई समान है तो लंबाई की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लंबाई L ले लेंगे। चलो, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है। लेकिन अगर हम बात करें समय की, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? दूरी बटा वेग, या दूरी बटे चाल बोल लीजिए। चलिए हम चाल लिख लेते हैं, दूरी बटे चाल। तो ये हम चाल निकालेंगे कैसे? चाल के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, वर्गमूल t बटे म्यू। ठीक है। अब बात करते हैं तनाव की। तो चूंकि यहां पे किंतु छोटे बल से खींचे गए हैं, बल का जिक्र किया गया है, तो चलिए पहले तो हम बात कर लें कि क्या हम ये निकाल पाएंगे, क्या हम एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कहीं भी द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रश्न में कहीं भी द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। तो क्या हम यहां ये बता पाएंगे कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है? नहीं बच्चों। तो जब हम एकांक लंबाई का द्रव्यमान नहीं पता नहीं लगा पाएंगे, तो हम v भी पता नहीं लगा पाएंगे, और जब हम v पता नहीं लगा पाएंगे तो हम समय नहीं निकाल पाएंगे। अतः बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह बता ही नहीं पाएंगे
कि T1 और T2 में संबंध क्या है, यानी कि T1 और T2 में संबंध स्थापित करने के लिए सूचनाएं अपर्याप्त हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।